हेलो माय डियर वंस। आज बात करने वाली हूँ मन्नत ओसीडी के बारे में। मैं आपको पूरी ओसीडी साइकिल कैसे मन्नत ओसीडी में बनती है वो पूरा समझाऊंगी आपको। इंसान के दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं और कैसे वो अनजाने में कंपल्शंस कर करके ओसीडी के लूप को और स्ट्रॉन्ग करता रहता है। साथ ही साथ अलग अलग लेवल पर क्या सिम्टम्स मिलते हैं उसके बारे में भी डिटेल से समझाऊंगी। और इस सब के बाद मैं आपको 10 बेस्ट टेक्निक्स सिखाऊंगी डिफरेंट डिफरेंट साइकोथेरेपी से, जो आपको घर बैठे ही मन्नत ओसीडी से छुटकारा दिला देंगी। ये बहुत ही वैल्यूएबल सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, क्योंकि बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये पूरा वीडियो एक तरीके का थेरेपी एक्सपीरियंस देगा, इसे लास्ट तक देखना है। बाकी ओसीडी सफरर्स के साथ भी अलग अलग कम्युनिटीज में शेयर करना है, ताकि सबकी मदद हो सके। अब इस हीलिंग जर्नी को फास्ट करने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप अपनी हीलिंग जर्नी को फास्ट करें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, आप कमेंट भी ज़रूर करना है, ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचे और बाकी लोगों की भी मदद हो। चैनल पे नए हैं तो मुझसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो अब सीखना शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं मन्नत ओसीडी की, जो कि ओसीडी का एक सब टाइप है, और ये भी उतना ही पेन देता है जितना ओसीडी की बाकी थीम्स देती हैं। अब हम समझते हैं कि इंसान के दिमाग में किस तरीके के विचार आते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑब्सेशन। तो देखो थॉट्स कैसी आती है। मैंने मन्नत मांगी है, अगर पूरी नहीं की तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसा हमारे मन में विचार आता है। अब भाई, ये तो हम इंसान करते हैं। अगर किसी ने हमसे कुछ कहा और उसे नहीं किया तो हमें बुरा लगता है। अब दिमाग उसी के बेस पर भगवान को भी हमारे लेवल पर नीचे खींच के ला रहा है और बोल रहा है कि अगर तुमने कुछ भगवान से कह दिया, मन्नत मांगना यानी कि आपने ऐसे भगवान से सौदेबाजी कर ली ना कि भगवान अगर आपने मेरी नौकरी लगवा दी तो मैं ये चढ़ाऊंगा, कुछ भी ऐसे मन्नत मांगी कि आपने ये काम कर दिया तो बदले में आपको ये मिलेगा। अब ये सौदेबाजी से मन्नत है ना, एक अंधविश्वास के तौर पर बड़ा लंबा इतिहास है इसका, चले आ रही है। तो इंसानी दिमाग वही सब पास्ट कंडीशनिंग जो रेफरेंसेस उठाए हुए उसके बेसिस पर क्या कह रहा है कि भगवान भी तुम्हारे लेवल पर आ गए हैं। अगर तुमने मन्नत पूरी नहीं की तो भगवान नाराज हो जाएंगे, फिर तुम्हें भगवान सजा देंगे, है ना, बदला लेंगे। भगवान ऐसा थोड़ा ना करेंगे, लेकिन आते हैं मन में ऐसे विचार। और देखो, गलत मन्नत मांग ली, अब किसी का नुकसान हो जाएगा। अब मुंह से कुछ गलत निकल गया। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, तो पता है उनके मन में जैसे ही वो किसी को बीमार देखती थी या कोई भी इंसान किसी वजह से परेशान है, तो पता है उनके मुंह से एकदम से कैसे निकल जाता था कि भगवान इसकी परेशानी दूर कर दो, चाहे मेरे दोनों बच्चों की बलि ले लो। अब ये कि मैंने कितनी गलत मन्नत मांग ली है, और अब ये मन्नत से नुकसान हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसा मुंह से निकल गया या मैंने मन में ही मन्नत कर ली है, तो अब भगवान ऐसा ही कर देंगे। तो उसमें नुकसान चाहे अपना हो जाए, बच्चों का हो जाए, किसी का भी हो जाए, तो कुछ भी ऐसे गलत मन्नत। ऐसे ही मेरा एक और क्लाइंट है, तो के मन में ऐसा विचार आता है कि किसी भी इंसान को देख कर कि इसको ये बीमारी हो जाए, तो ये मैंने भाई गलत मन्नत कर ली है। या एक और मेरी क्लाइंट, उनके मन में इस तरीके के विचार आते थे कि भाई अपनी माँ के लिए ऐसे मरने के विचार आते थे। तो वो क्या है, किसी और लेडी का नाम लेकर ऐसे बोलती थी कि नहीं नहीं, मेरी माँ नहीं, उसकी माँ मर जाए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ दिमाग में आता है कि जैसे अपनी माँ के मरने की मन्नत मांग रहे हैं, तो उनका क्या था, थॉट को रिप्लेस करने का एक कंपल्शन था कि मेरी नहीं, उसकी माँ। तो इस तरीके से उनको बड़ी तकलीफ होती थी। माँ, मम्मी, ऐसे मॉम जैसे ऐसे शब्द सुनने में भी, बोलने में भी, लिखने में भी, कहीं पर देख लें तो पढ़ने में भी, कुछ भी ऐसे। तो अलग अलग लोगों के दिमाग पे अलग अलग तरीके से ये मन्नत अटैक कर सकता है। और देखिए, अगर मैंने इस मन्नत को फॉलो नहीं किया तो मुझे सजा मिलेगी, किसी न किसी रूप में भगवान देंगे या कुछ और जरिया बन जाएगा, बट मुझे सजा मिलेगी। कुछ इस तरीके के थॉट पैटर्न्स आते हैं दिमाग में। अब देखिए, फिर उसके बाद क्या है, एंजाइटी फील होती है, जो इमोशनल रिस्पॉन्स आता है, इंटेंस फियर, गिल्ट, रिजेंटमेंट। हाय, मैंने किसी के लिए कितनी बुरी बात ऐसे बोल दी, मैंने बोला कि उसको बीमारी हो जाए, तो अंदर अंदर से ना बहुत गिल्ट होता है, डर लगता है कि जैसे वही क्लाइंट थी, तो उन्होंने बोला कि भाई इस आदमी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरे दोनों बच्चों की बलि
चढ़ जाए, तो ये क्या है? डर कि कहीं ऐसा सच में हो ना जाए। तो कभी डर, कभी गिल्ट, कभी किसी भी तरीके का ऐसा इमोशन आ सकता है। और ऐसा लगता है कि फील्स लाइक अ मॉरल और स्पिरिचुअल डेंजर, किसी भी तरीके का ऐसा नैतिक या फिर आध्यात्मिक ये खतरा है। बॉडी रिएक्ट्स विद स्वेटिंग, रेसिंग हार्ट, स्टमक टाइटनेस और भी कुछ इस तरीके के सिमिलर बॉडी में सिम्टम्स आ सकते हैं। फिर क्या होता है? कंपल्शन करता है इंसान, क्योंकि उसको इतनी एंग्जाइटी हो रही है, उसे डर लग रहा है, उसे तरह तरह के नेगेटिव इमोशंस फील हो रहे हैं, तो वो कंपल्शन करता है इसको रिचुअल या कोई भी ऐसे उसके एक बिहेवियर। या कई बार ना इंसान एस्केप करता है, रीअश्योरेंस लेता है, अलग अलग तरीके के कंपल्सिव एक्ट्स आते हैं। वो मेंटल भी हो सकते हैं, वो फिजिकल भी हो सकते हैं। तो अब क्या करते हैं लोग? रिपीटिंग प्रेयर इन अ फिक्स्ड वे। कोई भी प्रेयर को, प्रार्थना को वो एक फिक्स वे में रिपीट करते हैं। डूइंग रिचुअल्स मल्टीपल टाइम्स टू बी सेफ, या कोई भी एक चीज़ को रिपीट करते रहेंगे जस्ट सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। रीअश्योरेंस सीख करते रहते हैं बड़ों से, किसी पंडित से, किसी पादरी से, किसी भी फैमिली मेम्बर्स, किसी से भी, रैंडमली भी किसी से भी रीअश्योरेंस ले लेते हैं जस्ट अपने फियर को, वो नेगेटिव इमोशंस जो फील कर रहे होते हैं उसको रिलीज करने के लिए। अवॉइडिंग टेम्पल्स, कई बार मंदिर नहीं जाते हैं, फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट करेंगे, और प्रॉमिसेस जो है ना करेंगे कि भाई अब कोई मन्नत नहीं करेंगे, या जो मन्नत हमने करी थी पूरी नहीं की है, उसकी सज़ा मत देना, अब कुछ और इस तरीके से हम कर देंगे। तो कुछ भी ऐसा सब्स्टिट्यूट भी वो ढूँढ लेते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ करेंगे। अब इससे क्या होता है? टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाती है थोड़े से टाइम के लिए जब रिचुअल कर लेता है इंसान। और ब्रेन क्या सीखता है? ब्रेन लर्न कर लेता है कंपल्शन इज इक्वल टू सेफ्टी। मतलब आप कोई एक्शन ले रहे हो तो ब्रेन को एक रॉन्ग लर्निंग हो रही है कि ये सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये रीइंफोर्स कर देता है ओसीडी की साइकिल को, और ओसीडी और स्ट्रांग होता चला जाता है। ये गलती करनी हमें बंद करनी है। देखिए, भगवान कभी भी किसी से बदला नहीं लेते हैं, सज़ा नहीं देते हैं। ये सब मैजिकल थिंकिंग है, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास है। पहले लोग अंधविश्वास में बहुत विश्वास करते थे। पहले से ही ये कहानियाँ झूठी जो हैं वो इतना रिपिटेशन हो गया है कि 100 बार बोला हुआ झूठ भी सच लगने लग जाता है। अभी भी बहुत जगह पे इतना अंधविश्वास फैला हुआ है, इतना ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है कि लोग उसकी वजह से अभी भी तांत्रिकों के पास, पंडितों के चक्कर में आ जाएँगे, कभी बलि चढ़ा देंगे, कभी कुछ और पूजा सामग्री, तंत्र मंत्र पता नहीं क्या-क्या कराते रहेंगे। तो हमेशा से इन सारी चीज़ों का प्रमोशन पहले भी या आज भी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं लोग, और इस तरीके की चीज़ों को लोग बहुत सुनते हैं क्योंकि हम सबकी कंडीशनिंग गॉड फियरिंग है। भगवान किसी से भी बदला नहीं लेते, वो किसी का भी बुरा नहीं करते, और आपके मुँह से निकला हुआ कुछ भी वो सिर्फ़ वर्ड्स हैं। उनमें कोई रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ़ आपकी फीलिंग्स अंदर से ट्रिगर हो रही है क्योंकि आपकी कंडीशनिंग ऐसे हुई भी है। वो कोई फैक्ट नहीं है कि आपके मुँह से ऐसा कुछ निकल गया है कि अरे इसको ये बीमारी हो जाए तो वो बीमारी हो ही जाएगी। ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे किसी के बोल देने से, सोच लेने से किसी को बीमारी हो जाती, या कोई मर जाता, या किसी को बचा लिया जाता है, कुछ भी है, तो बस तो सारे के सारे सृष्टि चलाने के नियम आपके हाथों में आ गए हैं। फिर तो आप ही को भगवान बना दिया जाता, ऐसा नहीं होता। तो समझना है हमें। पर मैं समझती हूँ कि ये भी जानते हैं कहीं न कहीं सफ़रर्स, लेकिन उसके बावजूद भी जब माइंड इस तरह से नेगेटिवली प्रोग्राम हो गया होता है, तो वो जो अवेयरनेस खुद से होती है पहले से या कोई और समझाए, तो वो उस फ़ियर के मोमेंट में, जब वो एंग्ज़ायटी हावी होती है, जब वो नेगेटिव इमोशंस हावी होते हैं और आपकी बॉडी एंड ब्रेन मिलकर आपको टॉर्चर करते हैं, तो उस टाइम पर वो सारी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस कुछ काम नहीं आती है, और इंसान को एक ही तरीका लगता है कि बस कंपल्शन करो और छुट्टी पाओ। यही एक सेफ्टी का तरीका ब्रेन को लग रहा होता है। पर धीरे-धीरे प्रयासों से इससे बाहर आया जा सकता है। और समझते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं। देखो, बायोलॉजिकल और ब्रेन के लेवल पर सीएसटीसी एक लूप होता है, यानी कि आपका कॉर्टेक्स ब्रेन और स्टेलिटम और थैलेमस और फिर कॉर्टेक्स की तरफ एक लूप बन जाता है। इस तरीके से विचार ऐसे घूमते रहते हैं।
सेरोटोनिन लेवल लो हो जाते हैं, जिससे कि इंट्रूसिव थॉट्स जो है ना ऐसे स्टिकी लगते हैं, क्योंकि 90% सेरोटोनिन आपके गट में बनता है। अब वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से मैंने और भी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको सिखाया है कि इंट्रूसिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, ब्रेन वॉगी हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे चिपक से गए हैं थॉट ऐसे। और ओवर एक्टिव हो गया आपका अमिगडाला, आपको पता ही है फियर सेंटर, अमिगडाला पे मैंने एकदम सेपरेट वीडियो बनाया, बहुत डिटेल में समझाया, उसे देख लेना। तो उसमें क्या होता है, एक्ज़ैजरेटेड फ़ियर रिस्पॉन्स, मतलब डर उतना एक्चुअली है नहीं, कुछ नहीं है लेकिन वो बहुत मैग्नीफाई करके बता रहा होता है। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये हमारे अंदर की केमिस्ट्री की भी गड़बड़ी है और हमारी कंडीशनिंग की भी गड़बड़ी है। अब साइकोलॉजिकल लेवल पर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, जैसे मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा अनरिलेटेड सिचुएशंस को जोड़ देता है दिमाग, जिसमें कोई कॉज़ एंड इफ़ेक्ट की रिलेशनशिप नहीं होती है। तो ये मैजिकल थिंकिंग, सुपरस्टिशंस होते हैं इसमें। ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, जिससे किसी का कोई लेना-देना नहीं है। इन्फ्लेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक्ज़ैजरेटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप ही हैं सबकी सिक्योरिटी, सबकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो आपको ना कंट्रोल चाहिए हर चीज़ के लिए, तो ये भी आपको टॉर्चर करता है। गिल्ट कंडीशनिंग हो जाती है कि इफ़ आई डोंट डू दिस, हार्म विल हैपन। अगर नुकसान हो गया तो मेरी ज़िम्मेदारी होगी, तो उससे गिल्ट अंदर से पैदा होना शुरू हो जाता है। चाइल्डहुड लर्निंग, रिलीजियस ओवर एम्फेसिस ऑन सिन और पनिशमेंट, पाप होगा और फिर उसकी सज़ा मिलेगी, तो ऐसे चाइल्डहुड कंडीशनिंग बहुत होती है। और मैं आपको बताऊँ, ये चाइल्डहुड कंडीशनिंग की वजह से धीरे-धीरे ये ब्रेन केमिस्ट्री बर्बाद होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना, चाइल्डहुड कंडीशनिंग आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट डालती है। मैं जितने भी मन्नत ओसीडी के केसेस को रिकवर कर चुकी हूँ, उन सब की चाइल्डहुड कंडीशनिंग में इतना अंधविश्वास कूट-कूट के भरा हुआ था। ये करा तो इससे पाप हो जाएगा, ये नहीं किया तो भगवान नाराज़ हो जाएँगे, फिर सज़ा मिलेगी, ये छिन जाएगा, वो हो जाएगा। और घरवालों को करते हुए भी देखा वो सारे रिचुअल्स, अंधविश्वास में डूबे हुए। तो वो सबके रूट्स चाइल्डहुड में होते हैं। बाकी सब कुछ ना, माइंड भी ऐसे डिस्टॉर्टेड वे में, मैजिकल वे में सोचना, वहीं से तो सीखता है। वहीं से तो ये ब्रेन का जो लूप है, सेरोटोनिन लेवल है, ये सब वहीं से तो गड़बड़ी होती है, वहीं से तो अमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है। तो चाइल्डहुड कंडीशनिंग, अगर आप इस थीम से सफ़र कर रहे हो, तो तलाशो अपने बचपन में, आपको मिलेंगी जड़ें, वहीं से जड़ें काटनी पड़ेंगी, तभी जाकर फ्री होगे। और क्या रीज़न है? सोशल एंड कल्चरल लेवल, एनवायरनमेंट दैट रीइंफोर्सेस सुपरस्टिशन। मेरे क्लाइंट हैं, तो वो बिहार के साइड वहाँ रहती हैं, तो वहाँ अंधविश्वास बहुत है। तो वहाँ पर इतने किस्से कहानियाँ या अड़ोसी-पड़ोसियों ने भी ऐसी-ऐसी ऊट-पटांग घटनाएँ बता रखी हैं, जिन्हें सोच कर ना, जिस इंसान की वैसी कंडीशनिंग है तो उसे हँसी आ जाए। अब वो इंसान ऐसे एनवायरनमेंट में ना रहा हो तो। लेकिन उनके लिए वो बिल्कुल रियल लगती है। उनको लगता है कि हाँ, ये तो जो किस्से कहानियाँ हैं, ये तो बिल्कुल पॉपुलर है। अब एक बात बताइए, खुद ज़रा दिमाग से सोचकर बताना। एक कहानी उनको किसी ने सुनाई थी। वो कहानी ये थी कि एक इंसान शाम को 7 बजे के बाद एक बरगद के पेड़ के पास से जा रहा था, और वहाँ से एकदम से आवाज़ आई और पीछे से बड़े से हाथ आए और उसकी गर्दन को ऐसे पकड़कर गर्दन को अलग कर दिया गया, और उसकी गर्दन और उसका जो नीचे का धड़ है पूरा, वो अलग-अलग पड़े रहे, और रात भर वो ऐसे पड़े रहे। और सुबह लोगों ने उसे देखा, उसमें से एक इंसान बहुत धर्मात्मा था, बहुत पूजा-पाठ करने वाला था। उसने जैसे ही एक मंत्र पढ़ा, तो वो गर्दन और वो जो धड़ था, वो आपस उसने जोड़ दिए, और वो इंसान जो रात भर मरा पड़ा था, वो फिर से ज़िंदा हो गया। आ रही होगी ना हँसी? ऐसे अगर आपके मन में इस तरीके की कोई कहानी की प्रोग्रामिंग नहीं है, या आपकी मन्नत ओसिडी में इस तरीके से कोई सुपरस्टिशन का बेस नहीं है, तो आपको भी लग रहा होगा ये क्या बेवकूफ़िया है। ऐसा हो सकता है कि किसी की गर्दन और उसका बाकी शरीर अलग पड़ा हो, रात भर पड़ा रहा हो, और सुबह एक धर्मात्मा टाइप का आदमी आएगा, वो गर्दन और वो सब जोड़ देगा और वो इंसान फिर से ज़िंदा हो जाएगा। लगेगा ना कि क्या बेहूदी सी बात है, लेकिन ऐसी एक नहीं, इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी। तो उनको ऐसा लगता था कि पूजा-पाठ, धर्म, मन्नतों-वन्नतों में बड़ा ही तंत्र है भाई, बहुत ज़्यादा, और भगवान से बिल्कुल डर के रहो। शैतान भी है, भगवान भी है, इस तरीके से उनको बहुत वो लगता था। लगता है कि मेरे मुँह से कुछ गलत निकल रहा है, यानी कि मैं शैतान की पूजा कर रही हूँ। मैं भगवान की नहीं, मैं तो शैतान की तरफ हूँ। इस तरीके की बातें उनके दिमाग में आती थी, और बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अब यहाँ पर और देखो, फ़ियर बेस्ड स्पिरिचुअलिटी मैसेज, भगवान पनिश करेंगे, ऐसे कल्चरल
है ना, सोसाइटी ने बहुत अंदर भर रखा हो। फैमिली रिचुअल्स रिपीटेडली, ऑब्लिगेशन नॉट चॉइस, कि ये तो करना है तो करना ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब लोग ही ऐसा आस-पास सब फॉलो कर रहे हैं, कल्चर ही ऐसा है भाई, तो इसकी वजह से भी आप सफ़र कर सकते हो। और एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंशियल लेवल पर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवोशन, फियर इंस्टेड ऑफ लव। सो वहाँ पर डिवोशन का मतलब ये है कि बस आप डरो। अरे भाई डरो क्यों? मोहब्बत से, प्यार से, ध्यान से समर्पण करो। बिलीव दैट गॉड इज अ पनिशर नॉट कंपैशनेट। अब बताओ, भगवान को ये ऐसा बना दिया कि जो सजा देने वाले हैं, सजा देने वाले हैं, उनको विलन बना दिया। कंफ्यूजन बिटवीन फेथ एंड कंपल्शन, ये बहुत ज़्यादा हो रहता है कि भाई भगवान है, भरोसा रखो ना, ये तुम कंपल्शन कर करके क्या कंट्रोल, क्या सेफ्टी करना चाह रहे हो? सरेंडर करो। लेकिन जब ओसीडी से सफ़र कर रहा होता है इंसान तो नहीं कर पाता है। अब आगे समझ लेते हैं सिम्टम्स क्या आते हैं और लेवल पर, उनके सब लेवल पर। अब देखो कॉग्निटिव लेवल पर जो आ रहे हैं, थिंकिंग के लेवल पर रिपीटेटिव इंट्रूसिव थॉट्स आते रहते हैं। वही सब जो रिचुअल्स करने होते हैं, वही सब पाप पुण्य से रिलेटेड जो भी कुछ करना है उसके रिलेटेड आते रहते हैं। डाउट करता रहता है, क्या मैंने सही मन्नत मांगी है, पूरी हुई या नहीं, या अगर मैंने इस मन्नत के जो मैंने मांगे पूरे होने पर मैंने वो सब प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए तो क्या होगा। कुछ भी जो भी जिस इंसान के दिमाग में थॉट्स आ रही हैं वो सब, किसी के दिमाग में किसी को मारने की आनी, किसी को बीमारी होने की आनी, किसी को कुछ गलत ना निकल जाए, इसी डर की वजह से वो इंसान अपना मुंह बंद रख रहा है। अगर वो कहीं पर ऐसे प्लेसेस पर जा रहा है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी है कि अगर कहीं पर भी मंदिर में या कोई भी ऐसे धार्मिक स्थल पर अगर मुंह से कुछ निकल गया तो वो पूरा हो जाएगा। तो जो भी जिसका डर है वही सब चीज़ें रिपीट होती रहती है। मैजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिमाग में घूमती रहती है कि कोई भी अगर कॉन्सिक्वेंस हो गया तो वो नेगेटिव जो भी कुछ हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा बोला था जिसे आपने पूरा नहीं किया, जैसे किसी के चोट लग गई तो इसीलिए क्यों भगवान नाराज हो गए, तुमने कोई मन्नत मांगी होगी वो मन्नत पूरी नहीं की होगी। इस तरीके के कुछ भी लिंक बना देता है दिमाग। इमोशनल लेवल पर एंजाइटी, फियर, गिल्ट, शेम फील होता है और फील करते हैं मॉरली फ्लॉड। स्पिरिचुअल होपलेसनेस, गॉड विल नेवर फॉरगिव मी, क्यों नहीं माफ़ करेंगे भाई भगवान, और क्यों भगवान ज़रा-ज़रा सी बातों पे नाराज़ हो जाएँगे। तो हमें समझना है कि हमारा दिमाग हमारे साथ ये खेल रहा है क्योंकि उसने जो कुछ भी सुना हुआ है, जो भी कुछ उसने इकट्ठा किया हुआ है, उसके बेस पर ही वो हमें बार-बार, बार-बार इस तरीके के थॉट्स दे रहा है। क्यों दे रहा है बार-बार, बार-बार? क्योंकि हम उस पर एक्शन ले रहे हैं इसलिए। बिहेवियरल लेवल पर कंपल्सिव रिचुअल्स आते हैं, रिपीटेटिव प्रेयर कर रहा है कोई भी इंसान, अवॉइड कर रहा है रिलीजियस या स्पिरिचुअल इवेंट्स को, रीअश्योरेंस ले रहा है, दूसरे लोगों से पूछ रहा है क्या पूजा पाठ के नियम होते हैं, प्योरिटी का मतलब क्या होता है, इस रिचुअल को कैसे किया जाए, और चेकिंग इफ मन्नत इज कंप्लीटेड प्रॉपरली फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। बार 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 चेकिंग। और मेरे एक क्लाइंट है, वो तो क्या है ना, जब भी कुछ बोलती हैं पूरा दिन कोशिश करती हैं कम से कम बोलें, और जब भी कुछ बोलती हैं तो वो अपने फ़ोन की वॉइस रिकॉर्डिंग चालू रखती हैं सो दैट उन्हें कभी भी डाउट लगे कि मैंने कुछ गलत मन्नत तो नहीं मांग ली है, तो मैं उस रिकॉर्डिंग को सुन सकूं और मतलब अपने आप को रीअश्योर कर सकूं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं मांग लिया। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो डेलिबरेटली बिल्कुल चुप रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि उनको इतना डर लग रहा होता है कि उनके बच्चे बोलते हैं मम्मी 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 सुनो 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 कुछ बोलो, लेकिन आधा आधा एक एक घंटे तक बच्चे बोलते रहते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। जब थोड़ा सा फियर का लेवल डाउन जाता है तो उसके बाद बोलती हैं, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग होनी चाहिए पहले तभी बोलूँगी, क्योंकि अगर मुँह से कुछ गलत निकल गया तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या निकला था और फिर मैं उसे करेक्ट कैसे करूँगी। तो इतना भी सताता है ये ओसीडी। और समझते हैं फिजिकल लेवल पर हेडेक हो सकता है किसी को, बॉडी में टेंशन, है ना, स्वेटिंग, और नींद डिस्टर्ब हो सकती है, थकान होती है, बॉडी में पेन भी हो जाता है, लोगों को अलग अलग तरीके से टॉर्चर फील होता है बॉडी के लेवल पर भी। स्पिरिचुअल लेवल पर भी लॉस ऑफ जॉय इन वर्शिप, वो जो एक आनंद की भावना आती है पूजा पाठ में वो सब खत्म हो जाता है और सब डर का आधार बन जाता है, और भगवान से एक दूरी महसूस होती है क्योंकि वो सारे रिचुअल्स जो है ना बढ़ तो रहे हैं, ज़्यादा टाइम डिवाइड कर रहे हो, लेकिन क्योंकि जहाँ डर है तो वहाँ पर इमोशनल डिस्टेंसिंग आती है, तो भगवान से भी दूरी महसूस होने लगती है। सेंस ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन बंधन,
ऐसा लग रहा है कि बस एक बंध गए हैं। अब वो भक्ति, वो डिवोशन नहीं रहा है, बस एक बंधन सा हो गया है कि करना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत टॉर्चरिंग होती है, अलग-अलग लेवल पर ये सिम्पटम्स आते हैं। चलो भाई, अब हम पहुँच गए हैं इस वीडियो के सॉल्यूशन फेज़ में हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से समझो, ये टेक्निक्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक 5 स्टेप रियलिटी चेक के बारे में। सो जब भी मन्नत की थॉट आए तो इस प्रैक्टिकल 5 स्टेप ड्रिल को आपको फॉलो करना है ना? एक इमीडिएट साइंटिफिक टूल जो है 5 स्टेप। सो सबसे पहले भाई पॉज़ लो। वो जब थॉट आ रही है तो उस थॉट का पता लगते ही पॉज़, डीप ब्रेथ लो, आराम से, रुको ज़रा, हड़बड़ी में मत रहो। फिर लेबल करो, क्या कहो अपने आप से, दिस इज़ एन ओसीडी थॉट नॉट गॉड्स कमांड। ये कोई भगवान का आदेश थोड़ी ना है, ओसीडी की थॉट ही तो है ये। फिर उसके बाद चेक करो प्रोबेबिलिटी, अपने आप से पूछो, हैज़ एनीथिंग बैड एवर ट्रूली हैपेंड व्हेन आई इग्नोर्ड अ मन्नत? जब भी मैंने मन्नत को इग्नोर किया, क्या कभी भी कुछ बुरा हुआ? तो आंसर आएगा नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। रिप्लेस करो, कहो गॉड लव्स माई इंटेंशन नॉट रिचुअल्स, आई एम सेफ। कि भगवान को मेरी इंटेंशंस से मतलब है, उन्हें पता है मेरी प्योर इंटेंशंस है, ना कि ये रिचुअल्स जो मैं फोर्सफुली कर रहा हूँ, मेरा दिमाग करवा रहा है। मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मेरी फैमिली सेफ है, सब सेफ है। एक सेंस ऑफ सेफ्टी फील करो, विश्वास करो। भगवान को ये थोड़ा ना बताना पड़ेगा कि तुम्हारी इंटेंशंस प्योर हैं। क्यों बता रहे हो बार बार भगवान को, नहीं भगवान मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, आप तो जानते ही हो। अरे वो पहले से ही जानते हैं, उनको क्यों बार बार बता रहे हो? उनको पहले से पता है कि ये सब आपके दिमाग की गड़बड़ी है। आप चाहते ही नहीं ऐसा कि आपके साथ, बच्चों के साथ, किसी दूसरे के साथ कुछ भी बुरा हो। तो गॉड को बताने की, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि अभी आप बीमारी के लूप में फँस गए हैं, तो आपको ये अपने आप को समझाना है कि गॉड ऑलरेडी मेरी इंटेंशंस को जानते हैं। मेरे ये रिचुअल्स को नहीं देख रहे हैं, इससे नहीं वो डिसाइड करेंगे कि पनिशमेंट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो जो आप रिप्लेसमेंट करते रहते हो बार-बार कंपल्सिव वे में, उसे करना बंद करना है और इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। फिर रीफोकस करेंगे हम, शिफ्ट करेंगे अटेंशन टू अ मीनिंगफुल एक्टिविटी। फ्रेंड को कॉल कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ काम कर लो। तो ये है 5 स्टेप प्लान। पॉज़ लेना है, लेबल करना है, चेक करनी है प्रोबेबिलिटी, रिप्लेस करना है और रीफोकस करना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो पहली टेक्निक आपने सीख ली है। चलो भाई, आप दूसरी टेक्निक की बात करते हैं। ये है सीबीटी से कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। सो राइट द फियर थॉट, जो भी आपके अंदर डर का विचार आ रहा है कि इफ़ आई डोंट कंप्लीट द मन्नत हार्म विल कम। अगर मैंने इस मन्नत को पूरा नहीं किया तो नुकसान होगा। फिर चैलेंज करो इसे, दिस इज सुपरस्टिशन नॉट फैक्ट। रिप्लेस करो इसे, गॉड इज कंपैशनेट, माई वर्थ इज नॉट टाइड टू रिचुअल्स। अपने आप को बताओ कि गॉड सच में बहुत कंपैशनेट है, दयालु है। और ये नहीं कि मैं ये बार बार रिचुअल अगर फॉलो करूं तो ही सब कुछ ठीक होगा। ओवर टाइम न्यू रैशनल बिलीफ ओवरराइट ओल्ड फियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय के बाद नया जो रैशनल बिलीफ है वो डर को खत्म कर देगा। आपको बार बार रिपीट करना होगा। जब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं ना, उस टाइम पर कोई भी लॉजिकल रैशनल बात, आपका दिमाग का वो हिस्सा जहाँ से ये अमिगडाला ओवर एक्टिव होने की वजह से बार-बार रॉन्ग सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, वो रैशनल थिंकिंग के सिग्नल्स को नहीं पकड़ पाता। बट लगातार रीइंफोर्समेंट से आपका रैशनल ब्रेन आपके इमोशनल ब्रेन पर काबू पा लेता है। नेक्स्ट टेक्निक है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी से। स्टार्ट स्मॉल, इफ यू फील लाइक रिपीटिंग अ प्रेयर 7 टाइम्स, स्टॉप एट 5। नेक्स्ट टाइम स्टॉप एट 3, इवेंचुअली स्टॉप एट 1। और ऑब्जर्व करो कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ। दिस ब्रेक्स अ ओसीडी साइकिल जो है ना ऑब्सेशन और कंपल्शन की। और आपको जो एकदम से आप बिल्कुल ऐसे हो जाते थे ना कि किसी ने आपको जकड़ लिया है बुरी तरीके से। और जब तक आपको
रिलीफ नहीं मिलेगा, जब तक आपको रिलीज़ नहीं किया जाएगा, जब तक कि आप वो कंपल्शन नहीं कर दोगे। तो इससे क्या होगा, धीरे-धीरे आप उस ग्रिप से फ्री हो जाओगे। मतलब ग्रेजुअल ग्रेडेड एक्सपोज़र। ईआरपी पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट है हिप्नोथेरेपी से सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करने के लिए। सो एक डीप रिलैक्सेशन में अपने आप को सजेशन देना है। डीप रिलैक्सेशन कैसे होगा? एक पॉइंट पर गेज़ कर रहे हैं, थोड़ी देर गेज़ करने के बाद अपनी आँखों को बंद करो और फ़ील करो सारी आई मसल्स रिलैक्स हो गई हैं। कुछ डीप ब्रेथ लो और हल्का-सा इस तरीके का स्विंग ना इस तरह से मूवमेंट, जेंटल मूवमेंट, इससे आप ना एक हिप्नोटिक स्टेट में पहुंचोगे। या रिवर्स काउंटिंग, ऐसे कि आप टॉप ऑफ द स्टेयरकेस पे हो और आप 20 स्टेप्स डाउन जा रहे हो, अपने सबकॉन्शियस से डीपली कनेक्टेड हो एंड हर काउंट ड्रॉप होने के बाद आप बहुत ही रिलैक्स्ड हो, आपकी बॉडी रिलैक्स है, माइंड रिलैक्स है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को फील कर पा रहे हो। इस तरह से ना एक लाइट हिप्नोटिक स्टेट क्रिएट करके अपने आप को क्या बोलना है उस डीप रिलैक्सेशन में, आई एम फ्री फ्रॉम फियर, मैं अपने डर से मुक्त हूँ, मेरी सेफ्टी डज नॉट डिपेंड ऑन वॉज, गॉड सपोर्ट्स मी एज आई एम। भाई ये सब जो आडंबर है, जो सब रिचुअल्स विचुअल्स हैं, सब करने से कुछ नहीं होगा। भगवान मेरे साथ हैं और भगवान हमेशा मुझे सपोर्ट करें, मेरे परिवार की रक्षा करें। आपके खुद के वर्ड्स हो सकते हैं, आपको बोलने हैं। विजुअलाइज योरसेल्फ प्रेइंग पीसफुली विदाउट प्रेशर, स्माइलिंग एंड वॉकिंग अवे काम। देखो अपने आप को ऐसे विजुअलाइज करो कि अब आप प्रेशर लिए बिना आराम से प्रेयर कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, पीसफुल हो, एकदम बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ करो। रिपीट करो इसे 10 मिनट डेली। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिवायर हो जाएगा। चलो भाई, अब आगे सीखते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है एसीटी की, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से। नोटिस करो, माई माइंड इज क्रिएटिंग ए स्केरी मन्नत स्टोरी। मेरा माइंड ना एक डरावनी मन्नत की स्टोरी बता रहा है। एक्सेप्ट करो, थॉट्स आर जस्ट वर्ड्स नॉट रियलिटी। थॉट्स केवल कुछ शब्द हैं, वो सच्चाई नहीं है। कमिटमेंट क्या करना है? रीफोकस एनर्जी ऑन योर वैल्यूज, जो आपकी वैल्यूज हैं, काइंडनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, इंस्टेड ऑफ रिचुअल्स। यानी कि जहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना है, जो भी आपके लिए वैल्यूएबल है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एरिया, तो उस टाइम पर आप मूव कर जाओ उस पर। अब आप कहोगे बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उस टाइम पर आपको जो एंग्जाइटी हो रही होगी, जो फियर रिस्पॉन्स आ रहा होगा, वो थोड़ा सा टॉर्चर करेगा। तो तुरंत ग्राउंडिंग के लिए चारों तरफ देखकर अपने आसपास क्या दिखाई दे रहा है उसे नोटिस करना। क्विकली एक सेंस ऑफ सेफ्टी फील करने के लिए टच कर देना 4-5 चीज़ों को। साउंड सुनना, जितने सेंसेस को एंगेज कर सकते हो कर लेना, ग्राउंडेड फील होगा। कुछ डीप ब्रेथ्स लेकर भी रिलैक्स कर सकते हो एंग्जाइटी को, पर किसी भी कीमत पर कंपल्शन तो करना ही नहीं है। विश्वास रखना है कि थॉट्स जस्ट कुछ वर्ड्स हैं, वो रियलिटी है ही नहीं। थॉट्स को और अपने आप को सेपरेट कर दो, बिल्कुल सेपरेट। कि वो जो थॉट आ रहा है, मानो जैसे कि वो थॉट ना किसी समुद्र के किनारे रेत पर लिखा था, पानी की लहर आई और उसको मिटाकर चली गई। या वो थॉट आसमान से गुजरता हुआ एक छोटा सा बादल था, गुजर गया। किसी भी तरीके से थॉट्स को सेपरेट कर लो। ये भी आप कर सकते हो, ये भी एसीटी का पार्ट होता है, कॉग्निटिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से। सिट क्वाइटली, ऑब्जर्व थॉट्स एज क्लाउड्स पासिंग बाय। अभी जो मैं आपको बता भी रही थी, मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन में कॉग्निटिव डिफ्यूजन की टेक्निक लगाई हुई है यहाँ पर। व्हेन मन्नत फियर कम्स, डोंट पुश इट अवे, जस्ट वॉच इट डिसॉल्व। कि आप उसे देखो कि वो अपने आप ही बन रही है और अपने आप ही खत्म हो रही है। डेली 15 मिनट आप ये करोगे तो वो डिटैचमेंट क्रिएट कर देगा आपके अंदर। इंट्रूसिव थॉट्स से, बेतुकी थॉट्स जो आ रही हैं ये, उनसे एक डिटैचमेंट क्रिएट कर देगा। देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम लगता है। इस दिमाग को ना, अभी आपने ये वीडियो देखी, समझ में आ गया, हाँ हाँ ऐसे करना है, बट जब करने जाओगे ना, तो बस वो जो नया पैटर्न क्रिएट करना है एक्शंस लेकर, उसमें ही मेहनत है। समझ में तो फौरन आ जाता है, पता भी है कहीं ना कहीं, या कोई और समझा रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब उसे प्रैक्टिस करते हैं, टाइम तभी लगता है। तो जितने भी लोग मन्नत ओसीडी से रिकवर हुए हैं, उन्हें समझ में तो 2-4 सेशंस में ही आ जाता है, लेकिन नए पैटर्न क्रिएट करने में जो समय लगता है, बस उसमें पेशेंस रखना पड़ता है।
और एक बार आप फ्री हो जाते हो तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। तो इसलिए पेशेंस के साथ फॉलो करना है। बार-बार रिपिटेशन से नया पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली पुराना छूट जाएगा और आप फ्री हो जाओगे। स्पिरिचुअल रिफ्रेमिंग कैसे करनी है? तो रिकॉल करो, भगवान नियति से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं और आपके भाव तो प्योर हैं। ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज लव एंड सरेंडर, नॉट बार्गेनिंग रिचुअल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सच में प्यार और समर्पण में ही शक्ति है। वही सच में एक आध्यात्मिक यात्रा है, ना कि ये बार्गेनिंग करने वाले रिचुअल्स। शिफ्ट फ्रॉम फियर बेस्ड डिवोशन से ग्रैटिट्यूड बेस्ड डिवोशन में चला जाएगा। जो फियर है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा और ग्रैटिट्यूड बेस्ड डिवोशन हो जाएगा। नेक्स्ट है एनएलपी से एंकरिंग टेक्निक। चूज अ जेस्चर, जैसे कि आपने थंब और फिंगर को प्रेस करना, इंडेक्स फिंगर को प्रेस करना। सो ईच टाइम फियर अराइजेस, प्रेस इट वाइल ब्रीदिंग डीपली एंड सेइंग आई एम सेफ, आई एम फ्री। मैं बिल्कुल सेफ हूँ, फ्री हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं फ्री हूँ, इस तरह से। तो ये क्या है, एक नया लिंक तैयार कर देगा ब्रेक में और फियर को रिप्लेस कर देगा कामनेस से, क्योंकि आप डीप ब्रेथ ले रहे हैं तो कामनेस से रिप्लेस हो जाएगा। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट भी करना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। टेस्ट करना है बिलीफ को। स्किप अ मन्नत रिचुअल एंड ट्रैक द आउटकम। देखो, नहीं करना फॉलो और देखो ना आउटकम क्या है। रियलिटी चेक शोज नथिंग बैड हैपन। जब आप रियलिटी चेक करोगे तो पता चलेगा कुछ बुरा नहीं हुआ। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स वीकन ओसीडीज पावर ओवर टाइम। जितना बार 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 रिपीटेडली आप बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट टेक्निक का यूज़ करोगे, उतना ही आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी अच्छे से और वो दिमाग में बैठती चली जाएगी और आपके सारे कंपल्शंस छूटते चले जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड एंड सेवा, सर्विस वाली जो टेक्निक होती है। सो रीडायरेक्ट रिचुअल्स एनर्जी इनटू काइंडनेस। आप पक्षियों को कुछ खिलाओ, किसी बच्चे की मदद करो, कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, है ना? किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, उसे फ़ोन करके प्यार के बोल बोलो, उसे मिलने चले जाओ, मदद करो, कुछ भी एक्ट ऑफ काइंडनेस करो। इससे क्या होता है? दिस सेटिस्फाइज द अर्ज टू डू समथिंग गुड विदाउट कंपल्सिव रिचुअल्स। इससे आपका ब्रेन लर्न करता है कि बिना कंपल्सिव रिचुअल्स के कुछ अच्छा हो रहा है और उससे वो अच्छा करने की, लोगों की भलाई करने की जो अर्ज है वो सेटिस्फाई हो जाती है। इससे क्या होता है? ये बिल्ड करता है इनर स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो मैंने आपको ये अमेजिंग 10 टेक्निक सिखाई हैं। इन्हें जब आप कंसिस्टेंसी से यानी कि लगातार फॉलो करोगे तो आपके ब्रेन में रिकंडीशनिंग हो जाएगी और आपकी सारी सफरिंग एंड हो जाएगी। और विश्वास रखो, ईश्वर हम सबको प्यार करते हैं, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। आप सरेंडर कर दो कि ईश्वर, मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ, जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है या मुझसे कुछ गलती भी हो जाए, तब भी आपका आशीर्वाद हमारे साथ है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ये विश्वास रखो। प्यार, आदर, समर्पण, सबसे आप ओसीडी से बाहर आ सकते हो। देखिए, ये ज़िंदगी आपकी है, तो आपको इसे वापस से पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत लगातार करना, उसी से ही बेहतरीन नतीजे आपको मिलेंगे। सो माय डियर वंस, अपना खास ख्याल रखना। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।